हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम हमारा पेपर कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर नंबर 3 का जो चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज बजटरी कंट्रोल। सो इस चैप्टर की एक कॉन्सेप्ट है स्टेप्स इन बजटरी कंट्रोल, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये बजटरी कंट्रोल सिस्टम अगर बिजनेस में इंट्रोड्यूस करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, तो ये इंस्टॉल कैसे की जाती है, इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में यहाँ हम डिस्कशन करेंगे। द इंस्टॉलेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम इन लार्ज साइज बिजनेस involves following steps. Number 1, creation of budget centers. The first step in budgetary control is the creation of budget centers. Budget centers refers to those sections or departments of the concern which can be defined separately from the view of budgetary control. So first step is creation of budget center. So ये बजट सेंटर क्या है? जनरली एक बिजनेस का सेक्शन है या फिर बिजनेस का क्या है, एक डिपार्टमेंट है कि जो कंसर्न विच कैन बी डिफाइंड सेपरेटली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बजटरी कंट्रोल। सो बजटरी कंट्रोल सिस्टम के एंगल से इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि उस सेक्शन का या फिर उस डिपार्टमेंट का क्या किया जा सकता है, एक सेपरेट बजट तैयार किया जा सकता है। वो सेक्शन या फिर वो डिपार्टमेंट जनरली उसको क्या बोलते हैं, बजट सेंटर बोलते हैं। जैसे कि सेल्स है, प्रोडक्शन का सेक्शन है, ये कुछ जो सेक्शंस है, ये कुछ जो डिपार्टमेंट्स है, इससे रिलेटेड क्या किया जा सकता है, एक सेपरेट बजट किया जा सकता है और उस पर बजट के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा अगर मैनेजमेंट को लगता है तो वो सब जो लोकेशंस हैं जनरली उसको बजट सेंटर्स कहा जाता है। देन अरेंजमेंट ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो सेकंड स्टेप है अरेंजमेंट ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। द अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिकॉर्ड्स शुड बी डिजाइन्ड इन सच अ मैनर दैट द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट and evaluation of performance may be available easily and regularly. So for the purpose of implementation of budgetary control system, जो adequate accounting records है वो available होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। ये जो accounting record available हो, इस तरह की जो arrangement है वो business में करनी पड़ती है। तो जो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड है जनरली क्यों लगता है, फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। जो भी बजट है, बजट में एक एक्सपेक्टेड क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा होता है। तो इस एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल डेटा का कंपैरिजन जो एक्चुअल डेटा है उस एक्चुअल डेटा से किया जाता है। ये जो एक्चुअल डेटा है थ्रू अकाउंटिंग सिस्टम ही क्या होता है, अवेलेबल होता है। ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है, ये अकाउंटिंग सिस्टम बिजनेस में होना क्या होता है, ज़रूरी होता है, जिससे जो डेटा इजीली और रेगुलरली क्या होता है, अवेलेबल होता है। तो सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, जो अरेंजमेंट है एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड अवेलेबल होने के लिए वो क्या किया जाता है, ये अकाउंटिंग सिस्टम अरेंज की जाती है। देन नंबर 3, जनरल instruction about budget techniques. All persons in the organization who are linked with the collection of information for budget and its execution should be given necessary education and instruction about budget technique. जो personnel यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स बजटरी कंट्रोल सिस्टम का पार्ट होते हैं, उन सभी persons को, all persons in the organization who are the linked with collection of information for budget and its execution should be given necessary education. जो भी इस बजटरी कंट्रोल सिस्टम का पार्ट होते हैं वो
उनको डेटा कलेक्शन करने के लिए या फिर जो भी इंफॉर्मेशन बजट के थ्रू तैयार होती है, जब इम्प्लीमेंटेशन बजट का होता है तो ऑटोमेटिक जो भी डेटा कलेक्ट होता है, डेटा जो जनरेट होता है, उसको कलेक्ट करने के लिए उन जो वर्कर्स है, जो भी पार्टिसिपेंट है इस बजटरी कंट्रोल सिस्टम के, उनको जो इंस्ट्रक्शन है या फिर उनको जो गाइडेंस है या फिर उनको जो एजुकेशन है बजटरी कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में देना यहाँ क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो तीसरी स्टेप में जो जनरल इंस्ट्रक्शन है बजटरी कंट्रोल टेक्निक के बारे में, वो जनरल इंस्ट्रक्शन जो भी ये बजटरी इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम का एक भाग होते हैं, उनको क्या किया जाता है, वो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। देन प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सो एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट should be prepared which must define the functional responsibilities of each member of management team. This chart helps each officer to know his responsibility and position in the organizational hierarchy. In this context, an organization chart for a large size organization may be prepared in the following manner. So, in the large organization या फिर लार्ज साइज्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देयर मस्ट बी अ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है वो इस सिस्टम में, बजटरी कंट्रोल सिस्टम में बनाना पड़ता है। सो ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होता है, जनरली जो फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं बिजनेस में, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक फंक्शन की या फिर हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर की, उनके वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन्स इन्वॉल्व हुए हैं, अथॉरिटीज जो ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हुई है, उनका रिलेशन कैसा है, यानी कि कौन किसके लिए जिम्मेदार है। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी manager or each and every worker should be displayed in organizational chart. So इस organizational chart में क्या होता है, हर एक सेक्शन की, हर एक मैनेजर की, हर एक अथॉरिटीज़ की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके रिलेशंस जो है हर एक डिपार्टमेंट के साथ वो कैसे होते हैं, उसका यहाँ क्या होता है, एक्सप्लेनेशन दिया होता है। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट तैयार करना ये एक बजटरी कंट्रोल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है, पार्ट होता है। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है वो कैसे होता है जनरली, इसके बारे में यहाँ थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। ये बजटरी कंट्रोल सिस्टम के एंगल से ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, टॉप में मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, देन बजट कमेटी होती है, देन बजट डायरेक्टर्स और कंट्रोलर होते हैं। ये बजट डायरेक्टर या कंट्रोलर कौन होते हैं, जनरली जो भी फंक्शंस है, जो भी डिपार्टमेंट्स है, उनके जो मैनेजर्स हैं वो जनरली कौन होते हैं, बजट डायरेक्टर या फिर कंट्रोलर होते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर, परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर, फाइनेंस मैनेजर। सो ये प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है, प्रोडक्शन एक सेक्शन होता है प्लांट यूटिलाइजेशन। सो प्रोडक्शन का एक बजट होता है, प्लांट एंड रिपेयर मेंटेनेंस का एक बजट ये प्रोडक्शन मैनेजर तैयार करता है। ये जो परचेस मैनेजर है, ये परचेस से रिलेटेड एक्टिविटी करता है और वो परचेस बजट तैयार करता है। ये जो सेल्स मैनेजर है, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, एक कुछ एक्टिविटी इस सेल्स मैनेजर को करनी पड़ती है। तो ये सेल्स बजट या फिर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर बजट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बजट, ये कुछ जो बजट है वो सेल्स मैनेजर के अंडर तैयार किए जाते हैं। पर्सनल मैनेजर जो है वो क्या करता है, लेबर वेलफेयर एंड मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी ये पर्सनल मैनेजर करता है, और उससे रिलेटेड जो लेबर बजट है वो लेबर बजट ये पर्सनल मैनेजर करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर जनरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है वो करता है, और उससे रिलेटेड ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर क्या करता है, बजट करता है। और ये जो फाइनेंस मैनेजर हैं, जनरली अकाउंट्स, फाइनेंस, इससे रिलेटेड जो फंक्शन है वो फाइनेंस मैनेजर करता है। या फिर जो स्टेटिस्टिक्स है, बजट से रिलेटेड जो डेटा लगता है वो स्टेटिस्टिक्स यानी कि जो डेटा है वो तैयार करने का काम ये फाइनेंस मैनेजर करता है। तो इस तरह एक जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है वो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट तैयार किया जाता है कि जिससे क्या होता है, हर एक वर्कर की अपनी पोजीशन इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, अपना रिलेशन किससे है, हम किस पर रिस्पॉन्सिबल है,
या फिर हम पर कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है, इसके बारे में हर एक वर्कर को, हर एक मैनेजर को इस ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से क्या होता है पता चलता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एक बजट कंट्रोल सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है स्टेप या फिर पार्ट होता है। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट कमेटी, तो एक बजट कमेटी एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। इन स्मॉल एंटरप्राइज बजट में बी प्रिपेयर्ड बाय वन एग्जीक्यूटिव in consultation with various officials. However, in large organizations, a budget committee is constituted which remains responsible for the whole system of budget preparation and budgetary control. The committee comprises of managing director or chief executive as chairman, the managers of various departments, and one more person designated as budget officer. It is the budget officer, that is director or controller, who is entrusted with administration task of budget. So, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है कि एक जो बजट कमेटी है वो बजट कमेटी बिजनेस में तैयार करनी पड़ती है। जनरली जो स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं, जनरली वन एग्जीक्यूटिव क्या होता है वो बजट तैयार करता है। नंबर ऑफ जो ऑफिशियल्स है उन ऑफिशियल्स से कंसल्टेशन करके एक एग्जीक्यूटिव यानी कि मैनेजर वगैरह ये बजट तैयार करता है। लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, नंबर ऑफ सेक्शंस, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसको अपना बजट तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को एक बजट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट तैयार करनी पड़ती है। और ये बजट कमेटी एक क्या होती है रिस्पॉन्सिबल होती है, ये जो बजट कंट्रोलिंग सिस्टम है उसको ऑपरेट करने के लिए ये बजट कमेटी क्या होती है रिस्पॉन्सिबल होती है। सो ये बजट कमेटी में क्या होता है, बजट कमेटी कंप्राइजेस मैनेजिंग डायरेक्टर, बजट कमेटी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव एज ए चेयरमैन क्या करता है काम करता है। और जो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है बिजनेस में, उन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है वो मैनेजर इस बजट कमेटी में होते हैं। और एक पर्सन उस कमेटी में से एक पर्सन क्या होता है एक बजट ऑफिसर होता है। और ये बजट ऑफिसर क्या करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है यानी कि बजट को तैयार करना, बजट को इम्प्लीमेंट करना, इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है ये एक्टिविटीज़ वो बजट ऑफिसर करता है। तो ये बजट कमेटी मोस्ट ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में तैयार करनी पड़ती है। सो इस बजट कमेटी के फंक्शंस क्या है, द मेन फंक्शंस ऑफ बजट कमेटी आर एज अंडर। नंबर 1, to formulate broad policies of management relating to budgetary control system. So budgetary control system से related जो policies है वो policies तैयार करना ये बजट कमेटी का क्या होता है काम होता है। Then to give proper advice on the formulation process. So बजट फॉर्मुलेट करने की जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड जो एडवाइस है वो एडवाइस ये बजट कमेटी देती है। देन टू रिसीव एंड रिव्यू बजट्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स और सेक्शंस, ये बजट कमेटी क्या करते हैं, जो भी सेक्शंस जो भी डिपार्टमेंट्स है उनसे उस डिपार्टमेंट के जो बजट है कलेक्ट करती है। देन टू सजेस्ट अमेंडमेंट्स एंड रिविजन्स एज रिक्वायर्ड, बजट कलेक्ट करने के बाद अगर उसमें कुछ बदलाव करने हैं, चेंजेस करने हैं, कुछ जो सजेशंस है उससे रिलेटेड वो सजेशंस ये बजट कमेटी देती है। टू अकॉर्ड फाइनल अप्रूवल फॉर ऑल द फंक्शनल बजट्स, जो भी फंक्शनल बजट्स है, फंक्शनल बजट्स यानी कि जो बिजनेस के फंक्शंस है, सेल्स है, परचेस है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, एडवर्टीजमेंट है, ये कुछ बिजनेस के क्या है फंक्शंस है, उससे रिलेटेड जो भी बजट्स है वो बजट्स क्या करती है, फाइनल जो अप्रूवल है उन सेक्शन ने यानी कि उस डिपार्टमेंट ने जो बजट तैयार किया है उस बजट को फाइनल अप्रूवल देने का काम ये बजट कमेटी करती है। टू फॉर्मुलेट द मास्टर बजट, सो आफ्टर कलेक्टिंग द ऑल बजट्स, जो मास्टर बजट है एक बिजनेस का टोटल बजट है वो बजट ये बजट कमेटी तैयार करती है। देन टू प्रिपेयर बजट समरीज वेर एवर नीडेड, अगर लगता है तो बजट की जो समरी है वो समरी तैयार करना ये बजट कमेटी का क्या होता है काम होता है। टू फोस्टर कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द बजटरी प्रोग्राम्स, सो जो बजटरी प्रोग्राम्स है उसको अगर सक्सेस करना है तो ये जो मेंबर्स है यानी कि जो भी बजटरी कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं यानी कि हर एक वर्कर इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है इन्वॉल्व होता है। तो
उनमें जो कोऑपरेशन है वो कोऑपरेशन होना जरूरी होता है। सो टू फोस्टर कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ये बजट कमेटी का क्या करती है, काम करती है। तो हर एक को बाइंडिंग रखना, हर एक की एक्टिविटी बजटेड जो एक्टिविटी है, बजट से रिलेटेड जो एक्टिविटी है उससे रिलेटेड ही एक्टिविटी हो, उस पर ध्यान रखना, ये काम ये बजट कमेटी का होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ बजट कमेटी इस बजटरी कंट्रोल सिस्टम में क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। देन प्रिपरेशन ऑफ बजट मैनुअल, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस बजटरी कंट्रोल सिस्टम का। एक बजट मैनुअल जो है वो तैयार करना पड़ता है। तो ये बजट मैनुअल क्या है? बजट मैनुअल इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड so as to systematize the budget procedure. Budget manual is a document which sets down the responsibilities of the persons engaged in the routine of and the forms and records required for budgetary control. Generally, following details are included in a budget manual. So, a budget manual एक क्या है, एक बुकलेट होता है या फिर एक क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। वो किससे रिलेटेड होता है? टू सिस्टमेटिज द बजट प्रोसीजर। सो ये बजट जो प्रोसीजर है वो सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंट हो, फॉलो हो, इससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस वगैरह होती है वो गाइडलाइंस का एक जनरली क्या होता है, एक बुकलेट होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या की है? एक डॉक्यूमेंट है विच सेट डाउन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पर्सन्स एंगेज्ड इन। सो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कौन से ऑफिसर्स इस बजटरी कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है या फिर उनका रूटीन क्या है, यानी कि उन्होंने डे बाय डे क्या काम करना है। एंड फॉर्म्स एंड रिकॉर्ड्स, कौन से फॉर्म बजट कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए लगते हैं। जो रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड्स कौन सा लगता है, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में होती है वो डॉक्यूमेंट्स जनरली उसको क्या कहा जाता है, बजट मैनुअल कहा जाता है। सो जनरली फॉलोइंग डिटेल्स आर इंक्लूडेड इन बजट मैनुअल। सो बजट मैनुअल में क्या होता है, ठीक है। पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ बजटरी प्लान। सो इस बजटरी प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और पॉलिसी क्या है, ये बजट मैनुअल में होता है। फॉर्मेट, रिपोर्टिंग, शेड्यूल्स एंड अदर डिटेल्स रिलेटेड टू बजट। सो बजट से रिलेटेड जो फॉर्मेट है, रिपोर्टिंग के फॉर्मेट है, शेड्यूल्स है, जो अदर डिटेल है वो बजट मैनुअल में होती है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस ऑफिशियल्स रिलेटेड टू बजटरी सिस्टम। सो बजटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी ऑफिसर्स है उनकी जो ड्यूटीज़ है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो इस बजट मैनुअल में इंक्लूड होती है। देन टाइम शेड्यूल ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ बजट प्रिपरेशन। सो बजट प्रिपरेशन के लिए जो टाइम शेड्यूल है, बजट्स के लिए जो भी फेजेस लेने पड़ते हैं, स्टेप्स लेने पड़ते हैं, तो हर एक स्टेप को कितना टाइम लगना चाहिए वो इस बजट मैनुअल में होता है। प्रोसीजर ऑफ बजट अप्रूवल एंड मॉडिफिकेशन, बजट को अप्रूवल कैसे किया जाता है, अगर बजट में कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, चेंजेस करने हैं, तो उसकी प्रोसीजर क्या है, इस बजट मैनुअल में होती है। प्रोसीजर ऑफ बजट इम्प्लीमेंटेशन, बजट को इम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए उसकी प्रोसीजर इसमें इंक्लूड होती है। देन डेट्स फॉर सबमिटिंग बजट एस्टिमेट्स एंड अचीवमेंट। सो जो बजट एस्टिमेट्स है या फिर बजट अचीवमेंट्स है उसको किस तारीख तक सबमिट करना चाहिए बजट कमेटी को, इससे रिलेटेड जो डेट्स है इस बजट मैनुअल में होती है। देन नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ बजट पीरियड, नेक्स्ट स्टेप है बजट पीरियड को डिटरमाइन करना। सो द बजट पीरियड इज ऑल्सो डिटरमाइंड इन बजटरी सिस्टम, दैट इज लेंथ ऑफ पीरियड फॉर विच द बजट इज टू बी ड्रॉन। नो स्टैंडर्ड पीरियड can be fixed for all types of budgets, but it depends upon objective of budget, nature of business, production system, market conditions, etc. Generally, this period is fixed as 1 year. However, some budgets may be subdivided into monthly, quarterly, or half-yearly components also. It is also not necessary that duration of all budget should be the same in one concern. So, ये जो बजट पीरियड है वो डिटरमाइन करना, वो फिक्स करना, ये एक स्टेप क्या होती है यहाँ इम्पॉर्टेंट होती है। ये बजट पीरियड क्या है, लेंथ ऑफ पीरियड फॉर विच बजट इज टू बी ड्रॉन। सो ये क्या होता है, एक पीरियड की लेंथ है जिससे रिलेटेड क्या किया जाता है, जो बजट है वो बजट तैयार किया जाता है। और इसका जो स्टैंडर्ड पीरियड है वो स्टैंडर्ड पीरियड डिफाइन
नहीं होता या फिर फिक्स नहीं होता। जनरली ये जो पीरियड है किस पे डिपेंड होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, नेचर ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन सिस्टम, मार्केट कंडीशन, एक कुछ पॉइंट्स हैं जिससे ये जो बजट पीरियड है वो बजट पीरियड क्या होता है? रिलेटेड होता है। बट जनरली 1 ईयर दैट इज एक साल क्या होता है? बजट का पीरियड होता है। लेकिन एक साल का ये जो बजट है उसको सब डिवाइड करके मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी उसमें उसको क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये जो पीरियड है वो फिक्स करना, वो डिटरमाइन करना, ये एक स्टेप इंपॉर्टेंट होती है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर। सो एक की फैक्टर क्या है उसको पहले क्या करना पड़ता है? डिटरमाइन करना पड़ता है। तो देखेंगे कि की फैक्टर क्या है। की फैक्टर हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन बिजनेस बजटिंग। की फैक्टर in fact determines priorities in functional budget. Key factor is also known as limiting factor because it expresses the limitations or shortage of a particular factor, such as shortage of orders, non-availability of materials, shortage of labor, or limit of plant capacity, etc. It should be noted that any key factor does not become a permanent key factor. So एक की फैक्टर जो है उसको पहले क्या करना पड़ता है? डिफाइन करना पड़ता है। तो एक की फैक्टर क्या है? जनरली जो फंक्शनल बजट्स है उस फंक्शनल बजट में एक की फैक्टर इम्पॉर्टेंट होता है। सो ये होता क्या है? जनरली ये एक लिमिटिंग फैक्टर है। की फैक्टर क्या है? एक लिमिटिंग फैक्टर है बिकॉज इट एक्सप्रेसेस द लिमिटेशन और शॉर्टेज ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्टर। सो एक फैक्टर क्या होता है? बिजनेस की एक जो लिमिटेशन है कि जो लिमिटेशन बजट पर क्या कर सकती है? एक निगेटिव इफेक्ट जो है वो निगेटिव इफेक्ट कर सकती है। वो लिमिटेशन जनरली क्या होती है? की फैक्टर होती है। यानी कि एक ऐसा फैक्टर बिजनेस का होता है कि जो कि पूरी बजटरी कंट्रोल सिस्टम को भी क्या कर सकता है? कोलैप्स कर सकता है। तो ओ की फैक्टर कौन से हो सकते हैं? जनरली शॉर्टेज ऑफ ऑर्डर। अगर ऑर्डर ही नहीं आती तो पूरा बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। देन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल ही अवेलेबल नहीं होता तो ये जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो प्रोडक्शन सिस्टम क्या हो सकती है? कोलैप्स हो सकती है। या फिर शॉर्टेज ऑफ लेबर। अगर जो लेबर्स है वो लेबर्स ही टाइम टू टाइम अगर नहीं मिलते तो जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो क्या हो सकती है? कोलैप्स हो सकती है। या फिर जो प्लांट कैपेसिटी है, कभी कभी ये प्लांट कैपेसिटी ही बिजनेस की एक लिमिटेशंस बन सकती है। यानी कि डिमांड वगैरह बढ़ती है लेकिन अपनी जो प्लांट कैपेसिटी है वो हम अगर बढ़ा नहीं सकते, बिजनेस अगर बढ़ा नहीं सकता तो ऑटोमेटिकली ये प्लांट कैपेसिटी क्या हो सकता है? की फैक्टर हो सकता है। तो बिजनेस को ये जो की फैक्टर्स है वो की फैक्टर्स क्या करने पड़ते हैं? डिटरमाइन करने पड़ते हैं। उन पर फोकस करके ये बजटरी कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंट करके वो सक्सेस की जा सकती है। तो इसके लिए हमारी लिमिटेशन, इन फैक्ट हम क्या बोल सकते हैं? जो खुद की जो लिमिटेशन है यानी कि बिजनेस की जो लिमिटेशन है उसको यहाँ पहले क्या करना पड़ता है? कंसिडर करना पड़ता है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। इन प्रिपेयरिंग बजट the level of activity is also determined. The level of output or sales the company can reasonably expect to achieve during budget period. This level of activity is essential in production planning because it decides material and labor requirements as well as production overhead recoveries. So, बिजनेस को अपनी जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो पहले क्या करनी पड़ती है? डिटरमाइन करनी पड़ती है। सो ये लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है? द लेवल ऑफ आउटपुट और सेल्स द कंपनी कैन रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू अचीव ड्यूरिंग बजट पीरियड। सो बजट पीरियड में क्या लेवल ऑफ एक्टिविटी हमें अचीव करनी है? यानी कि सेल्स से रिलेटेड हो सकती है, प्रोडक्शन के रिलेटेड ये लेवल ऑफ एक्टिविटी हो सकती है। सो ये लेवल ऑफ एक्टिविटी बिजनेस को पहले क्या करनी पड़ती है? डिटरमाइन करनी पड़ती है बिकॉज द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज इसेंशियल इन प्रोडक्शन प्लानिंग। सो ये लेवल ऑफ एक्टिविटी प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? इट डिसाइड्स मटेरियल एंड लेबर रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवरी। सो मटेरियल कितना लगेगा, लेबर की डिमांड कितनी होगी, या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने रिकवर करने हैं, तो इसके लिए
जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है बजट पीरियड से रिलेटेड, उसको डिफाइन करना क्या होता है, जरूरी होता है। सिंपल है, लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है कि बजट पीरियड में हमें क्या करना है, हमको क्या अचीव करना है। वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकता है, सेल्स से रिलेटेड हो सकता है, रेवेन्यू जनरेशन से रिलेटेड हो सकता है। ये लेवल ऑफ एक्टिविटी बिजनेस को क्या करनी पड़ती है, डिफाइन करनी पड़ती है। देन बजट रिपोर्ट। सो लास्ट की स्टेप क्या है, बजट की रिपोर्टिंग के सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ बजटरी कंट्रोल कंप्लीट्स विद द सबमिशन ऑफ बजट रिपोर्ट. It represents actual results along with comparison with budget estimates. If there are significant variations, their causes and the names of officials or departments responsible for them are mentioned and necessary corrective actions are suggested. So लास्ट स्टेप क्या है बजटरी कंट्रोल सिस्टम की, ये बजट रिपोर्टिंग सिस्टम होती है। इसमें क्या किया जाता है, सबमिशन ऑफ बजट रिपोर्ट। बजट रिपोर्ट सबमिशन में क्या होता है, जनरली इट इंक्लूड एक्चुअल रिजल्ट्स अलॉन्ग विथ कंपैरिजन विथ बजट एस्टिमेट। इसमें जो बजट एस्टिमेट है और जो एक्चुअल डेटा है, इसका क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। इफ़ देयर आर सिग्निफिकेंट वेरिएशन, अगर बजट रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट इसमें अगर वेरिएशन है और सिग्निफिकेंट वेरिएशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर इसमें वेरिएशंस है, सो इसके लिए कौन जिम्मेदार है या फिर इसके लिए क्या कॉजेस है, कॉजेस एंड नेम्स ऑफिशियल और डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। इसके लिए कौन से ऑफिशियल्स जिम्मेदार है, इसके लिए कौन से कॉजेस जिम्मेदार है, वो यहाँ क्या किए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं, फाइंड आउट किए जाते हैं। और जो करेक्टिव एक्शंस हैं, वो करेक्टिव एक्शंस क्या होनी चाहिए, इसके लिए इसमें क्या होता है, जो सजेशंस है, जो डिस्कशन है, वो डिस्कशन इस बजट रिपोर्ट में होता है। तो बजट रिपोर्ट कंप्लीट करने के बाद, यानी कि रिपोर्टिंग ऑफ द एक्चुअल डेटा, यहाँ क्या होता है, ये बजटरी कंट्रोल की जो सिस्टम है, वो सिस्टम क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो ये क्या है, जनरली स्टार्ट कहाँ से होती है ये बजटरी कंट्रोल की सिस्टम, जो बजट सेंटर है वो इस्टेब्लिश करना, और जो रिपोर्टिंग है बजट का, वो रिपोर्टिंग करना। इससे ये बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या होती है, कंप्लीट होती है।